आप लोग। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे एल्गी के बारे में। जो चैप्टर नंबर 3 है ये है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये हम लोग बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी की बात करें तो एल्गी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको शैवाल कहते हैं। क्या कहेंगे? शैवाल कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग शैवाल कहते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी है क्या, तो एल्गी को हम लोग, जिसे आप देखते होंगे कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश में कहीं जगह जगह पे आपको हरा हरा कलर का आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम लोग काई भी कह देते हैं। जो काई जम जाती है, जैसे पानी गिरता रहता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काई जम जाती है, तो उसको हम लोग शैवाल कह सकते हैं या काई कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी है क्या? आपसे अगर कोई पूछता है कि एल्गी, व्हाट इज एल्गी, तो एल्गी जो है ये एक प्रकार के प्लांट हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार के पौधे हैं। जो सबसे शुरुआती पौधों की अगर हम लोग बात करें, यानी अगर हम लोग सबसे शुरुआत की बात करें या सबसे जो मुख्य प्लांट की बात करें, जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट की बात करें, तो यहीं से शुरुआत की है, एल्गी से शुरुआत की है। अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, ये ओरिजिन हुई है कहाँ से? वाटर से हुई है। तो वहाँ पे वाटर में जब लाइफ की ओरिजिन हुई तो धीरे धीरे कुछ ऐसे प्लांट्स बने जो ऑटोट्रॉफिक थे, और उस समय ये एक्वेटिक कंडीशन में पाए गए। इनको हम लोग यहाँ पे एल्गी कहते हैं। एल्गी है क्या? इनको हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि एल्गी आर क्लोरोफिलस, एल्गी आर क्लोरोफिलस हैलोइड प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। यानी ऐसे पौधे जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, थैलस के रूप में पाए जाते हैं। थैलस का मतलब होता है कि ऐसी संरचना जो जड़ तना पत्ती में विभाजित ना हो। यानी ऐसे पौधे जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं वो एल्गी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स की भी बात करें, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनको भी हम लोग क्या कह देते हैं? थाइलॉइड प्लांट कहते हैं। तब दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पे क्या है, ये थैलस के रूप में, अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है ये थाइलॉइड प्लांट्स होते हैं, थैलस के रूप में पाए जाते हैं। इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती हैं। और जो सबसे मेन अंतर है, अगर एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो जो मेन अंतर है कि एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो है, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये मुख्य अंतर हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब फ्यूजन होगा गैमीट का, तो गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। और जो जायगोट है, जब हम जायगोट की बात करें तो ये जो जायगोट है ये यहाँ पे मियोसिस डिवीजन करते हैं। यहाँ पे जायगोट में मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहाँ पे मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, बल्कि सिंपल डिवीजन होता है वहाँ पे। तो जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जायगोटिक मियोसिस हो जाती है। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होंगे ये नेकेड होते हैं, और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे दिखेंगे आपको? जैकेट लेयर से कवर्ड होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो एल्गी है, अगर हम एल्गी की स्टडी की बात करें, अगर हम एल्गी के स्टडी की बात करें तो जो एल्गी की स्टडी है इसको हम लोग कह देते हैं फाइकोलॉजी। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की स्टडी को हम लोग कह देते हैं माइकोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो आज से आप लोग क्या हो गए? फाइकोलॉजिस्ट हो गए। यानी आप लोग की जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एल्गी की स्टडी कर रहे हैं। तो एल्गी की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग कह देते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगर फंजाई की बात करें तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा ये सारे पॉइंट्स। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ एल्गी की बात करें तो फादर ऑफ एल्गी में मॉरिस की बात आती है। यानी जो मॉरिस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ एल्गी कहते हैं। दूसरी बात करें, हम लोग बात करें MOP आयंगर, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये फादर ऑफ इंडियन एल्गी है। अगर हम इंडियन एल्गी की बात करें कि फादर ऑफ इंडियन एल्गी कौन है,
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं MOP आयंगर। इनका पूरा नाम है मंडयम ओसरी और पार्थसारथी आयंगर, इनका पूरा नाम है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कोई MOP आयंगर ये जो है कह लीजिए कि ये जो फादर ऑफ इंडियन एलगी है। तो एलगी की हम लोग बात कर रहे हैं, शैवाल की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसके शैवालों के हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे, यानी शैवाल कहाँ पे पाए जा सकते हैं। आपसे कहा जाए कि आप जाइए ढूंढिए शैवाल को, तो आप कहाँ पे जाओगे ढूंढने के लिए, उसका हैबिट और हैबिटेट आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी ज़्यादातर एल्गी की बात करें तो ज़्यादातर एल्गी ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे ये एक्वेटिक कंडीशन में, यानी मोस्टली एल्गी आर फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशन। यानी जो ज़्यादातर जो एल्गी पाई जाती हैं ये ज़्यादातर जलीय अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो स्थल पे पाई जाती है। स्थल का मतलब टेरेस्ट्रियल कंडीशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन कहते हैं। यानी ऐसी एल्गी जो थल पे पाई जाएंगी, जमीन पे पाई जाएंगी, लैंड पे पाई जाएंगी, सॉइल में पाई जाएंगी, तो ऐसी एल्गी को हम लोग कह देते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एक और, यहाँ पे एक्वेटिक की बात की है, और एक्वेटिक में दो तरीके की बात आती है। अगर हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो एक्वेटिक यानी जलीय अवस्था दो तरीके से, यानी पानी की बात करें तो हम लोग दो कंडीशन होती हैं, या तो वो शुद्ध जल होगा यानी फ्रेश वाटर होगा। तो जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो नदी, जो नदी है, नदी की बात करें, या पॉन्ड्स की बात करें, जो तालाब है उनकी बात करें, तो पॉन्ड्स की बात करें, जो पूल्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनकी बात करें, या हम कुछ झरनों की बात करें, या हम झील की बात करें, तो यहाँ का जो वाटर होता है, यहाँ का जो पानी होता है, ये इसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। शुद्ध जल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ताजा है, इसका मतलब ये कि इसमें खारापन नहीं पाया जाता है, इसमें खारापन नहीं होता। तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहेंगे। और ऐसा वाटर जो समुद्र का पानी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैराइन वाटर कहते हैं, मैरीन वाटर कहते हैं, समुद्री जल कहते हैं, या सी वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एल्गी यहाँ पे भी पाई जाती हैं। ओशन की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी एल्गी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। उसके अलावा मैंने बताया टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन यानी कोई भी एल्गी जब थल पे पाई जाएगी यानी स्थल पे पाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी कहेंगे या टेरेस्ट्रियल कंडीशन कहेंगे। बहुत सी एल्गी ऐसी हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब होता है, जैसे सुनिएगा ध्यान से, यानी मैंने आपको बताया, सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि एक्वेटिक हो गई, टेरेस्ट्रियल यानी जलीय और स्थलीय। लेकिन अब जैसे यहाँ पे अनयूजुअल का मतलब क्या है, अनयूजुअल का मतलब असामान्य हैबिटेट, असामान्यता। यानी जैसे अगर मान लीजिए जैसे सबके नाक होती है और नाक के बजाय अभी सूंड हो जाए सबके, तो क्या होगा, ये असामान्यता। तो ऐसे ही एल्गी यानी एक्वेटिक तो पाई जा रही है, एक्वेटिक कंडीशन में है, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसी भी एल्गी पाई जाती हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बजाय इनका जो है हैबिटेट एकदम अलग हो जाता है, ये अलग तरीके से हो जाती हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। तो अनयूजुअल हैबिटेट की बात करें तो बहुत सी एल्गी हैं जिनको हम लोग हैलोफिटिक कहते हैं, ये अनयूजुअल हैबिटेट है। हैलोफिटिक का मतलब जहाँ पे साल्टी कंडीशन हो, सलाइन कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका एग्जांपल आएगा क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है एहरेनबर्ग, उन्होंने इसको खोजा तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है ईपी5। ईपी5 को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिपादप। क्या कहेंगे, अधिपादप। यानी ऐसे एल्गी जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर पाई जाए, यानी ऐसी एल्गी जब किसी दूसरे पौधे के ऊपर पाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कह देते हैं ईपी5 कहते हैं। और ईपी5 में यहाँ पे एक है माइक्रोस्पोरा, ये क्लेडोपोरा के ऊपर पाई जाती है। अब इस समय आप देखते होंगे अभी धान की रोपाई शुरू हो गई,
यानी धान की नर्सरी तैयार हो गई और धान को क्या कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा, जब पानी उसमें भर जाएगा तो उनकी फील्ड में अगर आप जाइए तो जब राइस की हम फील्ड में जाते हैं, धान के खेतों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी एल्गी मिलेंगी जो फिलामेंट के रूप में होंगी। तो वहाँ पे हम ऊडोगोनियम मिल सकता है। ऊडोगोनियम भी एपिफाइट के रूप में होगा। ये जो धान है, धान के नीचे की तरफ जो नीचे वाला भाग होता है, ये पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टिलर बोलते हैं। क्या कहेंगे, टिलर कहेंगे। ये गुच्छेदार रहता है पूरा, नीचे से कई ब्रांचेस निकले रहते हैं, तो इसको पूरे को हम लोग टिलर कहते हैं। जब हम टिलर की बात करते हैं तो जो नीचे वाले भाग हैं, इससे आपको कुछ फिलामेंटस, आपको ये अटैच एल्गी मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊडोगोनियम कहते हैं। ऊडोगोनियम एक ऐसी एल्गी है जो एपीफाइट के रूप में होती है। एपीफाइट का मतलब होता है अधिपादक, यानी ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाई जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपीफाइट कहेंगे। ऐसे एपीजोइक की बात आती है। एपीजोइक का मतलब ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर अटैच हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पाइला का नाम सुने होंगे, स्नेल का नाम सुने होंगे, घोंघा जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन परत बन जाती है, तो वहाँ पे कुछ एल्गी अटैच हो जाती हैं। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल की क्लाइडोफोरा क्रिस्पाटा, तो ये ऐसी एल्गी है जो आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे ढूंढने पे मिलेगी, ये आपको जो घोंघा है, स्नेल है, उसके ऊपर आपको अटैच करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। एक और आता है एंडोजोइक। एपी का मतलब ऊपर और एंडो का मतलब किसी एनिमल के अंदर, यानी किसी एनिमल के अंदर। अगर हम लोग जू क्लोरेला की बात करें, जू क्लोरेला की बात करें, तो ये हाइड्रा की बात आती है। हाइड्रा के जो है ये अंदर जो है ये एंडोजोइक एल्गी के रूप में होते हैं, जू क्लोरेला। ऐसे बात आती है एंडोफिटिक और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था कि ऐसी एल्गी जो फंजाई के साथ मिक्स होंगी और उसके बाद एक जो है नए पौधे का निर्माण करेंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। तो ये लाइकेन्स की भी बात आती है। और एंडोफिटिक का मतलब एक साइकस का नाम सुने होंगे आप लोग। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप की रूट होती है जिसको हम लोग कोरेलॉइड रूट कहते हैं। और उसके रूट में कुछ एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है एनाबेना साइक्लिडी। तो ये क्या है, ये एंडोफिटिक कंडीशन में है। कुछ ऐसी एल्गी हैं जो लिथोफिटिक होती हैं, जो चट्टानों पे पाई जाती हैं, जो चट्टान होती है वहां पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। कुछ एल्गी हैं जो क्रायोफिटिक होती हैं। क्रायोफिटिक का मतलब ऐसी एल्गी जो बर्फ पे पाई जाए। तो यहाँ पे कुछ एल्गी ऐसी हैं जो बर्फ पे पाई जाती हैं, तो उनको हम लोग जो है कह लीजिए क्रायोफिटिक कह देते हैं। कुछ एल्गी ऐसी भी आपको मिलेंगी जो पैरासाइट के रूप में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये आता है, नीट में पूछा गया है कई बार। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक एल्गी। पैरासाइट का मतलब ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे पौधे पे पाए जाए और उसमें कोई ना कोई डिजीज काज करें। तो चाय की पत्तियों पे एक डिजीज होती है जिसको हम लोग रस्ट डिजीज कहते हैं। तो रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय सिफेलुरॉस वायरसेंस। तो ये एक पैरासिटिक एल्गी के रूप में है। तो आज हम लोगों ने ये बात किया कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ इसके जो है हैबिटेट और हैबिटेट के बारे में। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।